भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। मुझे याद है लखनऊ में, राजधानी में, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया और अभी तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई 4.5 साल में। अगर 4.5 साल में वो यूनिवर्सिटी बन गई है तो बता दो। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव में जनता तुम्हें उत्तर प्रदेश से हटा रही है तो मां शाकुंभरी देवी के नाम पर आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो आप पूरा कब करोगे? क्या सेंट्रल बजट से पूरा करोगे? क्योंकि बाबा जी तो जा रहे हैं, बाबा जी तो पूरा नहीं करेंगे। लेकिन मैं सहारनपुर के अपने आप लोगों के सामने ये कह सकता हूं, आज के समय के हिसाब से यूनिवर्सिटी के कोर्सेज नौकरी और रोजगार मिलेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हो अमेरिका की कंपनी कंडे बेच रही है ऑनलाइन? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियां कंडे बेच रही हैं ऑनलाइन? आज जो चाहो वो ऑनलाइन आपको मिल सकता है। कोरोना के समय पे आपने देखा होगा किस तरीके से ऑनलाइन व्यापार कितना बढ़ गया जाकर के। तो जो यूनिवर्सिटी बनेगी मां शाकुंभरी में, अब बीजेपी वाले तो नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन मैं अपने सभी विधायक और मंत्रियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, समाजवादी लोग हमेशा दुनिया का बेहतरीन काम करते हैं। अगर समाजवादियों ने न बनाया होता एक्सप्रेस वे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, शायद प्रधानमंत्री ऐसे हाईवे पे हवाई जहाज से नहीं उतर सकते थे। वो समाजवादी का विजन था। इसलिए मां शाकुंभरी देवी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बन रही है, भारतीय जनता पार्टी धोखा देने के लिए यूनिवर्सिटी बना रही है, जो अपने नेता के नाम पर यूनिवर्सिटी नहीं बना पा रहे। आज भाजपाइयों से पूछेगा कि अगर समाजवादियों ने लोहिया इंस्टीट्यूट न बनाई होती तो उसके 9th फ्लोर पर यूनिवर्सिटी चल रही है। उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में चुनाव को ले जाना चाहती है, वो अपनी उपलब्धियां नहीं बताना चाहते हैं, वो आरोप को लगा रहे हैं। और मैंने देखा है कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा नेता है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं समाजवादियों के साथ साथ सभी अम्बेडकरवादियों से अपील करता हूं कि इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा है, केवल फीस को लेकर के नहीं या संस्थाओं को लेकर के नहीं, हर जगह जो संविधान ने हमें हक और सम्मान दिया उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कारीगरों को और कारीगरों के परिवार के लोगों को इलाज और उनके सामाजिक या उनको सोशल सिक्योरिटी की देने की बात होगी तो समाजवादी पार्टी अलग से पॉलिसी ला करके इन कारीगरों को और इनके कारीगरों के परिवार को स्वास्थ्य और सामाजिक शिक्षा को लेकर के इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पॉलिसी लेकर के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। आज देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। जो महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायतें अगर देश में कहीं से आई हैं तो उत्तर प्रदेश से आई हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो भारत सरकार का है, सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में हुए। किसान आंदोलन में न जाने कितने किसानों को झूठे मुकदमे लगाए गए, ट्रॉली लेकर के गए तो मुकदमे लगे, डीजल भरवाने गए तो मुकदमे लगे। आपने और हमने देखा कि किस तरीके से गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर। सरकार बचाना चाहती थी संविधान और कानून को, जिस तरीके से किसानों को कुचला उसी तरीके टायर से कुचलना चाहती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। मुझे याद है राकेश टिकैत जी भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कुछ हेराफेरी हो रही है। ललितपुर से लेकर के सहारनपुर तक आप जानकारी कर लें कि कई लोगों के इन्होंने पहले से वोटर आईडी कार्ड ले लिए हैं वोट डलवाने के लिए, और अधिकारी
जो छोटे अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि अगर उनकी मर्जी से वोट नहीं दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये शिकायत चुनाव आयोग को करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये मामला जो सामने आया है कि एक वोट को किस तरीके से अधिकारियों ने मिलकर के बैलेट पे ठप्पा बीजेपी का मरवा दिया, इन ऐसे अधिकारियों को अगर चुनाव टर्मिनेट नहीं करेगा तो न जाने कितने अधिकारी इस तरह का वोट डलवा लेंगे।